हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं ग्रेड 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। अ सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 2.2 meters, 1.2 meters and 1 meter is cast into a hollow cylindrical pipe of internal radius 35 centimeter and thickness 5 centimeter. Find the length of the pipe. तो यहाँ पे सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक का डायमेंशन मतलब वॉल्यूम दिया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब ये वॉल्यूम है। इस कास्ट इंटू अ हॉलो सिलेंडर, मतलब ऐसा हॉलो बीच में पानी के जाने के लिए पाइप बनाया है, तो बीच में हॉलो है। उसका इंटरनल रेडियस दिया है और थिकनेस दी है। तो इंटरनल रेडियस कितना है 35 और थिकनेस कितनी है 5। तो एक्सटर्नल रेडियस कैसे निकालेंगे? इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सटर्नल रेडियस। चौड़ाई पाइप की जितनी है वो और इंटरनल रेडियस, उन दोनों को ऐड करने से क्या मिल जाएगा हमें? एक्सटर्नल रेडियस। तो ये सब वैल्यूज से की हेल्प से हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द पाइप, मतलब कि हाइट एच ऑफ द पाइप निकालना है। तो यहाँ पे देखो, जो रेडियस दिया है और जो थिकनेस दी है सेंटीमीटर में, और जो वॉल्यूम का डायमेंशन दिया है वो मीटर्स में है। तो इसको हम सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ट कैसे करना है? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वैल्यू हमको किस में दी है? मीटर में, 2.2 मीटर। किस में निकालनी है? सेंटीमीटर में। तो x डाल दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1 एंड 2.2 इंटू 100, तो 2.2 इंटू 100, तो x क्या आया? ये 22 के बाद 2 ज़ीरो, 100 के 2 ज़ीरो लगाना है। और डेसिमल पॉइंट देखो 2.2 है, मतलब 1 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो एक ज़ीरो के पहले डेसिमल लगाएंगे तो आंसर आया हमारा 220। इसी तरीके से जो हमको क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे 1.2 मीटर्स, उसको हम करेंगे 120, और जो 1 मीटर दिया है वो हो जाएगा हमारा 100 मीटर्स। तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। अब हमको क्या करना है? तो ये हमने कन्वर्ट किया। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन ब्लॉक, सॉलिड आयरन ब्लॉक का ये वॉल्यूम दिया है। अब इसी पूरे मेटल को हम मेल्ट करके उसका हम हॉलो पाइप बनाएंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज़ कितना रहेगा? सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन इन हॉलो पाइप फॉर्म्ड कितना होगा? वो भी सेम, ये वैल्यू होगी, वही होगा, क्योंकि उसी को हम मेल्ट करके उसी का हम पाइप बना रहे हैं। तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो जितना वॉल्यूम आयरन ब्लॉक का है उतना ही वॉल्यूम होगा हॉलो पाइप का, तो वॉल्यूम सेम रहेगा। अब इंटरनल रेडियस दिया है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनल रेडियस को, क्योंकि वो छोटा होता है। तो 35 सेंटीमीटर, जैसे मैंने समझाया डायग्राम में ऊपर। एक्सटर्नल रेडियस कैसे निकालेंगे? इंटरनल रेडियस प्लस थिकनेस करेंगे, तो 40 सेंटीमीटर आया। लेंथ ऑफ द पाइप दैट इज़ हाइट हमें नहीं मालूम है, तो वो हम अज्यूम करेंगे x सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू हमें दी है और वॉल्यूम से हम निकालेंगे उसका हाइट, तो इसलिए हम वॉल्यूम ऑफ द आयरन इन हॉलो पाइप करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द आयरन क्या होगा? आयरन ब्लॉक ऑफ हॉलो पाइप, तो पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर, मतलब एक्सटर्नल रेडियस से जो वॉल्यूम निकला वो माइनस इंटरनल रेडियस का वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो, ये पाइप है विथ अ हॉलो स्पेस इन बिटवीन, तो ये एक्सटर्नल जो हमारी है उसका वॉल्यूम माइनस ये इंटरनल जो हमारा रेडियस के साथ है उसका वॉल्यूम, तो इन बीच का हमको मिलेगा। तो हॉलो स्पेस जो बीच में आती है वो काउंट नहीं होगी वॉल्यूम में, जब हम एक्सटर्नल रेडियस की वॉल्यूम माइनस इंटरनल रेडियस की वॉल्यूम करेंगे। तो ये बीच की जो खाली स्पेस है वो हमें निकालनी है, इसलिए हम सब्सट्रैक्ट करते हैं एक्सटर्नल रेडियस के वॉल्यूम माइनस इंटरनल रेडियस की वॉल्यूम। तो यहाँ पे पाई एच कॉमन है, तो ब्रैकेट में रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर
और ये क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। 22/7 पाई का h हमें मालूम नहीं है, x हमने लिया है, तो x r प्लस आर आर माइनस आर, तो हम कैपिटल R का वैल्यू और स्मॉल r का वैल्यू डाल देंगे। इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारा 75 × 5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें निकालनी है, ये वैल्यू हमें दी है ऑलरेडी क्वेश्चन में, दैट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाइप इज सेम एज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन ब्लॉक, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो x है, ये बाकी के नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरे टर्म्स डिवाइड हो गए। अब इनको सॉल्व करके हमको मिलेगा 2240 सेंटीमीटर। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है कि फाइंड द लेंथ इन मीटर्स या सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वाला आंसर आप निकालोगे वो भी करेक्ट ही होगा, पर अगर क्वेश्चन में दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ पाइप इन मीटर्स, तो आपको फिर से वही मेथड से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वैल्यू है हमारी सेंटीमीटर्स में और मीटर्स में निकालना है, तो x डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमको आया 22240/100, तो एक ज़ीरो कैंसिल। अब हमारा डेसिमल पॉइंट है 4 के राइट हैंड साइड में, तो नीचे का एक ज़ीरो कट करेंगे और डेसिमल शिफ्ट करेंगे 1 नंबर लेफ्ट साइड में, तो क्या आया 22.4, इतना मीटर्स हमारा आया। क्या आया, लेंथ ऑफ द पाइप। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।